और आज हम लेकर आए कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया इस चैनल पे और कुछ शायद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आपको पूरे कन्वर्सेशन में पता भी चलेगा। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे कृष्णामूर्ति क्रिस्पिस कृष्णामूर्ति जी। नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम लेकर आए कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया इस चैनल पे और कुछ शायद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आपको पूरे कन्वर्सेशन में पता भी चलेगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो लोगों को सुनने में आती है लेकिन लोग उस पे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ होती है जिस पे भरोसा नहीं होता। बट कुछ फैक्ट्स हम लेके आए हैं जिसको हम बैक करेंगे और आज हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिस्पिस कृष्णामूर्ति जी। सर, आई वुड लाइक कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ऑडियंस को और ये जो आपने मास्क लगा रखा है इसके बारे में भी थोड़ा बता दो कि आपने क्यों लगाया है? प्लीज़ सर। ज़रूर राहुल, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये मास्क का झंझट मैं आपको तो समझा देता हूँ। तो ये मास्क मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे अपनी प्राइवेसी पे बहुत अ, क क्या क्या कहते हैं उसको कंसर्न है। मैं किसी भी सोशल मीडिया में सब्सक्राइब नहीं करता, उस पे अपना चेहरा नहीं डालता क्योंकि ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मुझे अपनी तस्वीर लगाने से लोगों को कोई फ़ायदा तो होने वाला तो है नहीं। बल्कि जो जो मेरी सोच है वो और इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है। तो वो सोच जी, जो है तो उसको मैं शेयर करने के लिए यहाँ पे आपके शो में आया हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो ये मास्क पहना ही रहूँगा। बट आई थिंक इट इज़ बिल्कुल। मोर इम्पोर्टेंट टू to know what my thoughts are about these things. तो या मेरा नाम है क्रिस्पस कृष्णमूर्ति, तो मैं यहाँ पे जर्मनी में रहता हूँ। बट जी। कभी-कभी यूके में काम है मेरा स्कॉटलैंड में, तो आई कीप मूविंग बिटवीन स्टर्लिंग व्हिच इज़ इन स्कॉटलैंड हुँ, एंड म्यूनिख इन जर्मनी। तो इन मैं जर्मनी। सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता हूँ जी, और ये जो अम सच की बातें हैं, तो मैं उससे 11 साल से उसको उस पे ध्यान दे रहा हूँ कि मीडिया में हुँ, कुछ और बताया जाता है, टेक्स्ट बुक्स में कुछ और बताया जाता है और हम तो बस ऐसे ही बिना सोचे-समझे सबको सच मान लेते हैं। जी, कोई कोई प्रश्न ही नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो इसीलिए मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। हुँ, तो इसीलिए मैंने काफ़ी जाँच की है और मैं काफ़ी कुछ जान गया हूँ। तो आजकल जो कुछ भी होता है, अगर कल भूकंप भी होगा, अपोकेलिप्स भी होगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, कोई सरप्राइज़ नहीं होगी मुझे। ऑफ़ कोर्स इंडीड। मैं बस ये ऐड इसमें ये करना चाहूँगा कि इनको इंटरेस्ट है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में। अभी सर से मेरी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि कैसे ही फील्स कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती और क्योंकि इंसान का नेचर हमारा नेचर ही है क्यूरियस होना, तो हम तो ख़ैर बहुत हमारे जैसे लोग भी हैं जो इतना ड्वेल नहीं करते, बट आई एम ग्लैड दैट सर जैसे लोग हैं जो इन चीज़ों को खंगालते हैं, इन पे डीप में जाते हैं। तो आज ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? है ना? हमें बहुत बार हम ये सुन तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते क्या है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने राहुल। तो ये जो टर्म है कंस्पिरेसी थियरी, ये हमने बहुत से न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब क्लिप्स में बहुत बार हम सुन चुके हैं। फिलहाल बात ये है कि ये जो टर्म्स हैं कंस्पिरेसी थियरी, ये सीआईए ने इन्वेंट किया था लेट 1960s में और उन्होंने इसको इसीलिए फैलाया क्योंकि आपको पता होगा कि जॉन एफ कैनेडी जो शायद 40th 39th प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनकी असैसिनेशन हो गई थी और लोग उसको क्वेश्चन करने लगे थे कि भई ये कैसे मुमकिन है कि एक यूएस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन इतनी आसानी से हो गई। तो हुँ, लोग उस पे चर्चा करने लगे थे। तो सीआईए जिसका
बहुत से लोगों का मानना है कि उनका एक हाथ था इस असैसिनेशन पे। उन्होंने ये फैलाया, ये न्यूज़ फैलाया कि भई ऐसे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लोग कंस्पिरेसी थियरीज़ फैला रहे हैं। वो कंस्पिरेसी का मीनिंग क्या है? यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ट्रुथ। तो एक साज़िश है बहुत से लोगों पे। बहुत से हुँ, लोग साज़िश कर रहे हैं। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर और हुँ, तब से लेके आज तक मीडिया के हर कोई पब्लिकेशन या चैनल सब के सब कंस्पिरेसी थ्योरी टर्म यूज़ किए जा रहे हैं। कोई पूछता नहीं है कि भाई कंस्पिरेसी थ्योरी है क्या? कैसे इन्वेंट हुआ? किसने शुरू किया? तो तब से हुँ। चला आ रहा है कंस्पिरेसी थ्योरी तो अगर और हम जब इसको जी। नहीं, नहीं आफ्टर यू प्लीज़। अ, तो अगर हम इसको थोड़ा डिकोड करें तो शायद ये समझ में आता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी जो होता है वो बेसिकली एक अल्टरनेट स्टोरी है और कुछ नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट स्टोरी है जो शायद सच हो। हमें नहीं पता सच है कि नहीं, बट शायद एक अल्टरनेट स्टोरी है जिसको अगर हम फैक्ट्स से बैक कर दें, तो फिर हुँ, सच जो बताया जाता है, उसमें और इसमें कहीं डिफरेंस जो होगा, उस पे सवाल उठाए जा सकते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस ऐसे ही समझ लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कंस्पिरेसी थ्योरी को इतने सिंपल और आसान तरीके से समझाया हमें। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि केनेडी जो यूएस प्रेसिडेंट थे और हमें हुँ, सबको हुँ, पता है कि कैसे उनका असैसिनेशन हुआ। उसके हुँ, हुँ, बाद से ये चीज़ें शुरू हुई। बट डोंट यू थिंक कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वाले जो जिनको एक अलग नज़र से हालाँकि जब हमने ये देखा कि वो एक अल्टरनेट थ्योरी ही है बस, एक अल्टरनेट हुँ, स्टोरी है, जो कि हुँ, सच हो सकता है, जो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ बताए। उसके हुँ, बावजूद ये ऐसे लोगों को जब जब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं और आप भी मिलकर बात करें, तो शायद हमारे जैसे को लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल देंगे और हुँ, ये क्योंकि बहुत इसके साथ ना बहुत अलग-अलग टर्म्स भी यूज़ कर देते हैं, कि इनका तो बिल्कुल। मेंटली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स और हाँ, हाँ। क्वेश्चन एवरीथिंग वाली मेंटालिटी। तो प्लीज़ आपका क्या टेक है इस पे इलैबोरेट करें? नहीं ऐसे तो कोई जिसके पास लेस आईक्यू होता है वो क्वेश्चन थोड़ी ना करते हैं, है कि नहीं? आप खुद सोचिए जिनकी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है वो तो हुँ, हमेशा क्वेश्चन करेंगे ही और एंड जनरली स्पीकिंग उनकी आईक्यू काफ़ी नॉर्मल रहती है, इन सम केसेस इट इज़ अबव एवरेज। तो ये मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम मेंटली लेस कॉम्पिटेंट कैसे हो गए? हमने तो हुँ, एक एक सच की बात ली जो मीडिया में पब्लिश हुई और उसको हमें कुछ ठीक नहीं लगा तो हमने उस पे जाँच की। हमने वी वेंट टू सेवरल सोर्सेज़ बोथ एकेडमिक एंड ऑफ एकेडमिक और हमने जी, कंपेयर किया और हमने खुद अपनी कॉमन सेंस यूज़ की और हमारी हुँ, जो दिमाग है जो भगवान ने दिया है हमें हमने उसकी उसकी प्रयोग की। हुँ, और हमने खुद एनालिसिस की और इन इन सब को जोड़ के हमने पता लगाया कि भई ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। दिस इज़ समथिंग एल्स व्हिच इज़ बीइंग हिडन फ्रॉम द पब्लिक। तो हुँ, ये हमारी सोच-विचार है, ये हमारी अप्रोच है एक सच को जानने के लिए। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप एसआईक्यू के साथ तो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हुँ, इसके लिए थोड़ी-सी दिमाग तो अप्लाई करनी ही चाहिए। बट एज़ आई सेड दैट ऐसे लोग भी हैं जो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं और उनकी जो कंस्पिरेसी थियरीज़ है वो सचमुच बहुत बकवास होती है। हुँ, अब मैं आपको उदाहरण भी नहीं दे सकता आप तो शायद आप इंटरनेट से बिल्कुल। आप ढूँढ सकते हो। हुँ, बट दी गाइज़ लाइक देम गिव ट्रूथ सीकर्स लाइक अस अ बैड नेम। इतना तो मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। सर बट मेरा इस पे एक प्रश्न है आपसे ये हुँ, हुँ, कि हुँ, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ख़ास करके, जो ट्रुथ को सीक करने के लिए अपनी रिसर्च पे भरोसा रख के और करते हुँ, हैं हुँ, इतनी मेहनत, लेकिन हुँ, अब अपार्ट फ्रॉम मेंटल कॉम्पिटेंसी दे दे ट्राई टू अ, एक यू नो अटैक योर साइकोलॉजिकल थिंग्स लाइक वो उनका बोलना ये भी होता है कि यार इनके साथ ना हर चीज़ में ये कुछ ना कुछ वो मानते नहीं और खोजना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ कुछ दिक्कत है कि ये मानते नहीं है। तो ये जो आप बोला जाता है कि नहीं आप तो हर कुछ को नकारते हो। हुँ, तो हुँ, इस मेंटालि ये भी हमें बोला जाता है कि ऐसे मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं,
वो हुँ। आप अगर आप उनके पास तथ्य भी लेके जाओ तो वो नहीं मानेंगे और वो सिर्फ़ अपनी बात ही बताना चाहेंगे। तो इससे आप कितना एग्री करते हो? अब देखिए अगर अथॉरिटीज़ जो हैं, वो हमें सीरियसली नहीं लेना चाहते, तो हमें हुँ, इतना भाव, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? है कि नहीं? गुड पॉइंट, फेयर तो पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट। तो व्हाई आर दे स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम ट्राइंग टू डिबंक कंस्पिरेसी थियरीज़? ये आपको यूट्यूब में बहुत ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे। विकिपीडिया आर्टिकल से भरा पड़ा है कि कंस्पिरेसी हुँ, थियरी है इसका, उसका, इसका, ये इसको हम ऐसे डिबंक करेंगे, उसको ऐसे डिबंक करेंगे। क्यों? हुँ, अगर वो हमको सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, व्हाई आर दे गिविंग अस अटेंशन? तो वेरी ये फेयर। मैं हाँ, हाँ। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने और इसीलिए मैं आपसे एक लीडिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आखिर हुँ, क्यों? आखिर क्यों जो आपसे लोग डरते क्यों हैं? आप जैसे लोगों से ये हुँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर, हुँ, बोलकर कि ये तो नहीं है, इनका तो अलग ही सिस्टम है और ये जो कि हो सकता है सच हो। हुँ, तो अगर हुँ, आप सच में बोलोगे तो उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ठप्पा लगाकर, लेबल लगाकर साइड कर दिया जाएगा, है ना? जो कि सही नहीं है। तो ये ऐसा करना आपने ये भी बोला था अपने स्टेटमेंट में जो अभी ये बात हो रही थी हुँ, उसमें कि दे ट्राई टू हाइड थिंग्स हुँ, and हुँ। that is what we are trying to find out, right? Then नहीं, बिल्कुल। why are they trying to hide things from normal people, from us? हम लोगों के हमने तो चुन के भेजा उनको, हम ही तो चाहते हैं कि आप हमें सब कुछ बताओ और वो छुपा रहे हैं सब कुछ। तो और उसके बाद एक लेबल लगा के कि नहीं ये मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, हमें हुँ, साइड हुँ, कर देते हैं। इस पे बिल्कुल। आपका क्या टेक है सर? अब देखिए सिस्टम ऐसे डिज़ाइन की गई है, आपके बाप-दादा के टाइम से सिस्टम हैज़ बीन इन प्लेस। तो एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं आपके दादाजी वो फ़ॉलो करते थे। ही वेंट टू स्कूल, बिकेम इंडोक्ट्रिनेटेड विद द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट ही रिसीव्ड। योर फादर वाज़ द सेम, यू प्रोबेबली हैव गॉन थ्रू द एग्ज़ैक्ट सेम सिस्टम। प्रोसेस। और अगर जो लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, तो वो अथॉरिटीज़ को डरा देते हैं कि अब देखिए सच्चाई क्या है, जब और लोग सच्चाई जान जाते हैं तो एक जागरण सी पैदा हो जाती है। और हुँ, द मोर पीपल गेट अवेकन्ड, द मोर दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, द मोर अफ्रेड अथॉरिटीज़ बिकम, कि भाई हमारा सिस्टम जो हमने इतना केयरफुली बिल्ड किया है, वो कहीं टूट ना जाए। क्योंकि इतने सारे लोग अवेकनिंग उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो प्रश्न पूछने लगे हैं और बाद में कुछ एनार्की ना हो जाए। तो बहुत देयर सॉरी कहिए? तो मैं आई टोटली एग्री विथ यू एंड आई फील यू आर हुँ, रेजिंग अ वेरी बिग पॉइंट हियर कि हुँ, हुँ। शायद सिस्टम जो चला रहे वो नहीं चाहते कि हम सिस्टम को ही हिला कर रख दें। अगर न मैं न बहुत नहीं, नहीं शॉर्ट बिल्कुल में बोलूँ। अब देखिए मैं 2 उदाहरण देता हूँ। स्कूल में जी, तो आपने पढ़ा ही होगा थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन इतना बड़ा आदमी था, उसने ये किया, इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ये वो। बहुत कुछ पढ़ा है हमने थॉमस अल्वा एडिसन पे। बट टेस्ला के बारे में कभी पढ़ा है? एक शायद 1 या नहीं, 2 लाइन तो मैंने शायद पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है। ऑल वी वर टोल्ड अबाउट वाज़ कि एडिसन बहुत ही बेहतर साइंटिस्ट था। But it made us believe that he was the only guy. There was no Nikola Tesla who was the creator of the Tesla coil, wireless electricity. इतने सारे पेटेंट्स उन्होंने उन्होंने बनाए थे। उनके हुँ, बारे में तो हमने टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो शायद बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये एम.के. गांधी, फादर ऑफ द नेशन, बापू, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, ऐसे प्रोपेगेंडा हमको भर-भर के हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल में और आप हॉलीवुड मूवीज़ बॉलीवुड मूवीज़ में भी आप शायद देख चुके होंगे पुराने वाले, कि हर एक पुलिस स्टेशन में, जज के कमरे में, गवर्नमेंट ऑफिस में गांधी की फ़ोटो थी या नेहरू की फ़ोटो थी। अब हुँ, अगर आप सचमुच बहुत गहरी तरह से आप जाँच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ही क्वेश्चनेबल थी। क्योंकि एक तरह से ये साबित भी हो चुका है कि एम.के. गांधी, द सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन,
वो ब्रिटिश के एजेंट थे और ये जो पार्टीशन की जो हुई थी उसकी बहुत हिडन हिस्ट्री हुई है। हुँ, Same thing with Nehru. There are many untold truths about Nehru, how he came to power, his relationships with the British themselves. उनके हुँ, बाप दादा उनकी एक्चुअली रिलीजन क्या थी, उनकी फ्रीमेसनरी से क्या ताल्लुकात थे, तो ये सब कोई बता nobody talks about this. Nobody ट्रू, talks about Nehru's secretary M.O. Mathai, जिन्होंने 2 पुस्तकें पब्लिश की थी जो इंडिया में बैन किए गए थे 1980s में क्योंकि दे वर वेरी क्लोज टू द ट्रुथ अबाउट द नेहरू फैमिली। बाबू मेंटालिटी कैसे शुरू हुई, ये सब बहुत डिटेल्ड में उन्होंने लिखी थी। बट ये 2 जो बुक्स थे, जो इंदिरा गांधी तो पूरे गांधी खानदान नेहरू खानदान की और गांधी खानदान की पूरे पूरे एक्सपोज़ की गई थी उसको और हुँ, उसपे कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि वो बुक्स बैन हो चुके हैं। और आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे, बट यू नो इफ इट वाज़ रियली नॉट द ट्रुथ व्हाई बैन द बुक्स? है कि नहीं? हुँ। टोटली तो ये आई जस्ट वांट टू से सर कि वी आर नॉट हियर टू ऑफेंड एनीवन। हो सकता है कि आप एब्सोल्युटली सर के आइडिया से बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही। भी आप एग्री ना देखिए करते हो और वी आर नॉट हियर टू ऑफेंड एनीवन। जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि किसी को भी कटघरे में रखा जा सकता है, भगवान ना बनाना बिल्कुल, चाहिए किसी को, बिल्कुल। मेरे हिसाब से। और मुझे भी ये लगता है कि हम हमारे शो के थ्रू बस यही दिखाना चाहते हैं, खास करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले हुँ, हुँ, एपिसोड्स के थ्रू, कि हुँ। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स व्हिच वी हैव एंड व्हिच वी आर ट्राइंग टू शो यू। उसके अलावा कोई एब्सोल्युटली। मोटिव नहीं है। आपको मानना है आप मानो, आपको नहीं मानना है ना मानो। जहाँ तक निकोला टेस्ला की बात है, आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि जो काम उन्होंने किया, इनफैक्ट बोला जाता है कि बल्ब का असली इन्वेंशन करने वाले वही थे। हुँ, हुँ। एसी-डीसी जो इन्वर्टर्स होते हैं, जिस तरह से एसी-डीसी में चेंज आता है, पता होगा बिल्कुल। शायद, तो वो भी लाने वाले उसके निर्माता वही थे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। तो आई टोटली एग्री कि थॉमस अल्वा एडिसन क्योंकि एक बिज़नेसमैन बहुत बड़े थे, शायद उनकी पैठ इतनी रही हो कि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। अगला जो आपने नाम लिया वो मैं मानता हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, हाँ। गांधी जी के बारे में बिल्कुल, मैं भी यही बिल्कुल, बिल्कुल। बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग बहुत अलग-अलग चीज़ें रखते हैं और हम यहाँ हाँ। गांधी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। इट्स जस्ट नहीं, कि एब्सोल्युटली क राइट हम हम खिलाफ किसी हम के उन ऊपर नहीं कह रहे हैं बिकॉज़ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव व्यू लेना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट बिल्कुल बीइंग और बायस्ड यू हैव टू टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू कीपिंग इन इट्स माइंड जस्ट ऑल द अगर फैक्ट्स। अगर कुछ भी हमें भी लग रहा है कि अगर गांधी जी से भी सवाल होने चाहिए तो वो करते हैं, किसी से भी बिल्कुल, क्यों ना करें। अगर आज बिल्कुल, हम किसी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो हम किसी को भी करके उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया? आज बिल्कुल। किया भी जाता है। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि गांधी वाज़ रिस्पांसिबल फॉर पाकिस्तान, द पार्टीशन उनमें बहुत, हालाँकि इसको डिबंक भी बहुत करते हैं। तो हुँ, अलग-अलग हुँ। चीज़ें चलती है। आगे बिल्कुल। बढ़ते सर, इससे अब क्योंकि आज का ये टॉपिक नहीं है लेकिन इस पे भी कभी हम बात करेंगे फॉर श्योर। ज़रूर, ज़रूर, आज ज़रूर। आज हम बात करना चाहेंगे क्योंकि एजेंट के बारे में बात हो रही है कि कौन ब्रिटिश का एजेंट है, कौन किसका एजेंट है। तो हाँ, चलिए हाँ। एजेंट के बारे में बात करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं लेके आया हूँ आपके सामने, हुँ, हुँ। जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो है हुँ। ओसामा बिन लादेन के बारे में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। आपका कहीं न कहीं सर ये मानना है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो एक सीआईए एजेंट था और उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया हमारे सामने कि ही वाज़ सम टेररिस्ट, हुँ। लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्या टेक है सर इसकी? वो कैसे, क्योंकि मेरे लिए तो थोड़ा मानना मुश्किल है, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। तो आई विल जेन्युइनली आस्क यू कि आपके पास क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप प्रोवाइड करोगे ये बोलने के लिए कि ओसामा बिन लादेन वाज़ अ सीआईए एजेंट? और अगर इसी के साथ मैं एक लीडिंग क्वेश्चन आपको दाग दूँ, तो हुँ, वो हुँ। ये होगा सर कि अगर सच में वो एक सीआईए एजेंट होता तो उसको इस तरह से एबटाबाद में पकड़ के पाकिस्तान में क्यों मारा गया? और अगर क्या मारा गया तो वो भी सब कुछ स्टेज्ड था? क्या सब कुछ एक प्रोपेगेंडा और एक बस झूठ था, छलावा था? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो मैं इसके बारे में बहुत जनरली बात करूँगा अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मैं इस पे कोई बिल्कुल। एक्सपर्ट ओपिनियन दे तो नहीं सकता। मैं तो बस अपने नेचुरल क्यूरियोसिटी से मैंने जो डेवलपमेंट्स हुए थे फ्रॉम द टाइम 9/11 हैपेंड मैं उसको फ़ॉलो करते जा रहा हूँ। और एक और बात ये है कि अब आप इंटरनेट सर्च मारोगे ओसामा बिन लेडेन एंड सीआईए तो हुँ, आपको सीधा विकिपीडिया का एक रेफ़रेंस मिल जाएगा जो जहाँ पे उन्होंने कवर किया है ये विकिपीडिया में और उसको बहुत
दिलचस्पी की बात है कि उसको कंस्पिरेसी थियरी की लेबल नहीं लगाई है। उन्होंने बस एलिगेशंस लगाई है कि ओसामा बिन लादेन जो था वो he was funded by both CIA and the Saudis to wage war against Russian occupation of Afghanistan. तो उसकी कहानी शुरुआत होती है मिड 1980s से, शायद उससे भी थोड़ी सी पहले। जी। और there are some documents, I'm not sure about the authenticity of these documents, मगर फोटोज ज़रूर मिलेंगे आपको इंटरनेट सर्च में कि भाई ये तो बड़ा ये भाई साहब तो काफ़ी वेस्टर्नाइज़्ड दिखते हैं। ही लुक्स नथिंग लाइक द रेडिकल गाय हू वी वर प्रेजेंटेड ऑन द न्यूज़ चैनल्स। वो दाढ़ी-वाढ़ी वो सब जो गेटअप जो थी ना ओसामा बिन लादेन की वो सब बाद में आई थी। बट इन द बिगिनिंग ही लुक्ड एज़ वेस्टर्नाइज़्ड एज़ एनीबॉडी एल्स। तो आप विकिपीडिया पेज में आप एक्चुअली ये सब पढ़ सकते हैं वहाँ। कि ये सब ये एलिगेशंस उसको एलिगेशंस कहते हैं, एलिगेशंस ऑफ सीआईए असिस्टेंट्स टू ओसामा बिन लादेन। उसको बहुत दिलचस्पी की बात है इसको कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कह रहा है विकिपीडिया में। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। वो बस एलिगेशंस लगा रहे हैं, व्हिच इज क्वाइट हुँ, इंटरेस्टिंग बाय इटसेल्फ। सो दैट अलोन शुड let people question the क्योंकि इट जस्ट सीम्स टू बी वेरी कन्वीनिएंट है कि नहीं कि देखिए 9/11 तो हुआ बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया गया प्लेन्स हुँ, allegedly went and collapsed the two towers और हुँ, तुरंत ही ओसामा बिन लादेन ने आके कह दिया कि हाँ किया है। हमने वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। इट्स लाइक ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि ठीक है इराक somehow got involved and then the next thing you know is US is in a war with Iraq, and it's just very convenient. हुँ, And in the 9/11 site you had passports. अब जरा सोचिए वो पूरा डेमोलिश हो चुका था, वो भस्म हो चुका था द टू टावर्स। तो वो हुँ, पासपोर्ट्स इतने कन्वीनिएंटली कहाँ से मिल गए इन लोगों को? वो पासपोर्ट्स पता है किसके थे? ये तो पायलट्स के थे जो हु वर वर्किंग विद अल कायदा अपैरेंटली इन ओसामा बिन लादेन्स ग्रुप। हुँ, तो ये सब जब आप पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको डाउट तो होगा ही कि भाई ये क्या सच बता रहे हैं ये क्योंकि देयर सो मेनी इनकंसिस्टेंसीज एंड देन हुँ, यू गो बैक एंड देन यू चेक कि भाई उसामा कौन था उसकी कनेक्शन क्या है एंड देन यू कम अप विद सेवरल ऑल्टरनेट facts जिसे मैं कहूँगा and then it's up to you to piece the things together and it just seems very convenient कि ठीक है उसको पाकिस्तान में पाया गया तो क्रैक टीम वाज सेंट एंड देन ही वाज किल्ड और उस पे एक बट मूवी भी सर बनाया गया था। हाँ, 030 आर, येस, हाँ। येस। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने इनकंसिस्टेंसीज़ की भी बात की कि स्टोरी में लगता है कि बहुत कुछ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यही उठेगा सर कि अगर हम ओसामा बिन लादेन को ये बोलना चाहते हैं कि ही वाज़ द मेन मैन एंड ही वाज़ रियली एन एजेंट फ्रॉम हम्म। अमेरिका, हम्म। राइट? अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएँगे, जैसे आपने बोला 1980s बैकडेट करेंगे तो 1970 लेट 1970s 80s के पास कहीं गिरेगा। जब हम हम्म। ये देखते हैं कि जो मुजाहिद थे, जो रशिया को भगाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, उसको अमेरिका ने फंड किया है ना? हम्म। बिलियन डॉलर्स फंड किया और उस टाइम पे हम्म। फंड किया है मतलब हम्म। काफ़ी मिलियंस में जो आज के बिलियन डॉलर्स में बनते हैं, उतना फंडिंग हुआ है। लेकिन हम्म। बड़ा क्वेश्चन ये उठता है सर कि ओसामा बिन लादेन वाज़ हिमसेल्फ अ वेरी रिच गाय लाइक ही केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली वो सऊदी प्रिंस एक तरह से बोल बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। बिलियनियर के बच्चे थे। So we are और told we are told that he came from a very well-to-do family. वो सब holidays में in the early days of 9/11 they used to show us pictures of Osama holidaying with his family in the USA. Yes, exactly. Yeah. And he was, we are also being told that he was very, he very qualified. तो मेरा Mhm. यही संदेह उठता है कि अगर उसको पैसे ही चाहिए थे तो वो अपना वहीं से ले आता। वो सीआईए फंडिंग और ये सब के लिए छोटे-मोटे काम के लिए तो वो खुद को फंड कर ही सकता था। उसको अमेरिका की अगर मदद लेनी भी होती तो वो अमेरिका के लिए बिक क्यों जाता पैसों के मामले में? मुझे थोड़ा ये लग रहा है तो अगर ये इस पे आप तो कुछ इनकंसिस्टेंसी या ज़रूर, बिल्कुल। तो ये आपको मानना चाहिए कि जितने भी मीडिया सोर्सेज़ हैं, वो मेरे ख़्याल में सब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं।
अब देखिए वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसके ओनर जो है वो है जेफ बेजोस, Exactly. जो अमेज़न के सीईओ हैं, एंड ही इज़ प्रोबब्ली द सेकंड और थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड ही फेवर्स, ही हैज़ गॉट हिज ओन पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। वो शायद Hmm. डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करता है, पता नहीं। न्यूयॉर्क Yes. टाइम्स अगेन इज ओन्ड बाय कार्लोस सिम्स, जो फोर्ब्स के टॉप 10 रिच लिस्ट में है, ही इज वन ऑफ द ओनर्स। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है वो रॉथस्चाइल्ड्स की प्रॉपर्टी है, मोर और जी. लेस। तो a lot of very powerful people own the media companies, and the reason for that is because they can influence people with anything. अब बीबीसी का जो देखिए 9/11 जो हुआ था, बिफोर जी. इट हैपेंड बीबीसी ने एक्चुअली दे शोड द ट्विन टावर्स फॉलिंग डाउन। ये कैसे मुमकिन है? हाउ कुड दे What? नो दैट? ये Just आप a second. हाँ, मतलब उन्होंने पहले ही दिखा दिया था बीबीसी पे कि ट्विन टावर्स हैज फॉलन. हाँ, 10 मिनट पहले ही उन्होंने दिखा दिया था। This is तो something really interesting. Please tell me more एग्जैक्टली, about it. Yeah. एग्जैक्टली। तो ऑल दीज थिंग्स शुड मेक यू क्वेश्चन कि भाई हुआ क्या? तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कि हाँ भाई यहाँ पे की इनकंसिस्टेंसी है, एंड देन यू ट्राई एंड जॉइन द डॉट्स टुगेदर, एंड देन यू फिगर आउट अच्छा अच्छा ये मीडिया जो है इनकी खरीदी हुई है, ये लोग ओन करते हैं, ये इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है, वगैरह वगैरह, एंड देन यू स्टार्ट टू सी कि भाई व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू इज नॉट रियली द ट्रूथ, बट इज द ट्रूथ दैट दे वांट यू टू बिलीव। But मैं my bigger question is, हाँ I हाँ can understand the propaganda part, right? Right, हम्म left, CNN, BBC, and Fox. I understand all these things. हम्म लेकिन मेरा बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कोई अपने सिटीजन्स को मरने के लिए क्यों छोड़ देगा? अराउंड 3000 पीपल डाइड इन 9/11, राइट? अगर हम्म ओसामा CIA एजेंट है, हम्म तो क्या बस 9/11 इसलिए हो गया क्योंकि उनको इराक पे कब्जा करना था? अब आपने शायद सुना होगा कि इट्स अ कंस्पिरेसी थियरी दैट 9/11 वाज एन इनसाइड जॉब, कि एग्जैक्टली. यूएस powers, shadow government, they themselves killed or sacrificed their own citizens. I mean, there was a lot to gain. Think about it. उन्होंने इराक पे वॉर किया था, और आपको पता ही है कि इराक वॉर वाज सो प्रॉफिटेबल फॉर द वॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर अ लॉट ऑफ पावरफुल पीपल इंक्लूडिंग डिक शेनी, हु वाज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर Halliburton ऑयल कंपनी। Halliburton was also in Iraq at the time, and Iraq oil उन्होंने कब्जा किया था ना। The US went there and they took full advantage of the situation there. So there's a lot of things that happen, और मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प बात सुनाना चाहता हूँ कि 10th सितंबर को, 10th सितंबर 2001 को डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, पता नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शायद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडमिट किया कि पेंटागन ट्रेस नहीं कर पा रही कि 2.3 या 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स कैसे खर्च हुए ऑन द 10th ऑफ सितंबर। अब बहुत बड़ी रकम है ये राहुल, 2.3 ट्रिलियन, एंड दैट इज लाइक 20 इयर्स अगो। ट्रिलियन, आप उसको गिन भी नहीं सकते। आप इवन इफ यू आपके योर सन्स, योर ग्रैंडसन्स वोंट बी एबल टू काउंट दैट काइंड ऑफ मनी। इट इज दैट मच। तो तो 2 पॉइंट, बट लाइक 2.3 ट्रिलियन वो सच में खर्च कहाँ कर गए वो? व्हाट डू यू फील? वही तो। सो ही वाज वेरी subtly and very politically saying that we don't know what happened to that 2.3 ट्रिलियन। नाउ वो ऑब्वियसली बाहर आके डायरेक्टली तो नहीं कहेगा कि हमें पता नहीं कि हम्म. 2.3 ट्रिलियन कहाँ गायब हो गए। तो और एंड इज इट अ कोइंसिडेंस कि पेंटागन के वही विंग को डैमेज लगी थी along with 9 what happened in 9/11? We are told that the plane went and crashed on the side of the Pentagon, and that हम्म. destroyed a lot of files leading to exactly that. तो इसके बारे में अगेन राइट, दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने की बात है ये सब। Exactly. But I would like you to come up with some inconsistencies, right? हम्म, Like one you mentioned कि चलो $2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के बारे में हम्म, हम्म, बोल देते या बीबीसी ने पहले ही चला दिया. Do you have हम्म। any more such things to project in order to show कि 9/11 शायद थोड़ा एक कुछ और ही था?
एक प्री-प्लान्ड। अब राहुल, अब 10-11 साल पहले और 15 साल पहले बहुत से क्लिप्स थे यूट्यूब में, और बहुत से लोगों ने एनालिसिस किया कि, एंड आई माय सेल्फ सॉ दैट यार एक क्लिप में तो प्लेन ग्रे मिलिट्री प्लेन जैसे दिख रहा है, एक और में पता नहीं कोई ड्रोन जैसे दिख रहा है, एक और में पैसेंजर प्लेन जैसे शायद दिख रहा है, एक और क्लिप में इट लुक्स लाइक इट्स गॉट टू बॉम्ब्स अंडर द प्लेन व्हिच इटसेल्फ मेड नो सेंस एट ऑल। तो ये सब बहुत सी इनकंसिस्टेंसीज हैं। और एक क्लिप ने मैं मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इट वाज एज इफ लाइक सीजीआई किया गया था, क्योंकि द विंग ऑफ वन प्लेन जस्ट लाइक अ hologram seemed to cut through one of the buildings without affecting any damage before crashing into the north tower। अच्छा, तो ये, एडिंग टू दैट, आई एम हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, नो एडिंग टू वरीज, नो दैट, वरीज। हम्म, मैंने भी कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल लो, लेकिन मैंने भी ये कहीं पढ़ा है, और बिकॉज़ दे वर हम्म, पॉइंटिंग इट आउट, एंड आई हम्म, वुड लाइक यू टू टेल इफ इट इज़ ट्रू, और कैसा भी क्या स्टैंस हो सकता है। हम्म, मैंने हम्म, ये पढ़ा था कि जो सेकंड प्लेन है, वो जब सेकंड टावर को क्रैश करने जा रहा था, उसके ठीक हम्म, पहले ही वो होता है कि वो बिल्डिंग फट जाती है। मतलब वो टच करने से ठीक पहले ही द हम्म, फुटेज अब में वो है, फुटेज में ये है कि उसने अभी तक टच किया भी नहीं है, ठीक हम्म, है, बिल्डिंग को, लेकिन हम्म, बिल्डिंग जो है वो इट ब्लोज़, हम्म, राइट? तो एक ये बहुत मेरे को एक बहुत लगा था उस टाइम पे कि अरे ये ऐसे कैसे सच ही बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म, और वो हम्म, फुटेज में थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं पता लग रहा है। बट पता नहीं इसको, ये एक फैक्टर है। आई हम्म, अंडरस्टैंड कि चलो एक ये तो कहीं हो सकता है देखने में, रिकॉर्डिंग में थोड़ा लग रहा हो। अपार्ट हम्म, फ्रॉम दिस, डू यू हैव एनी facts or any, because I also feel one of the senators from US हम्म, tweeted something regarding this, that 9/11 was fake. So हम्म। anything regarding this? ऐसे तो बहुत मिल जाएँगे आपको। द थिंग इज़ वी डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ट्विटर, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फेसबुक। आप तो जानते हैं कि सिंस 2020 बहुत सा सो कॉल्ड फैक्ट चेक्स हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। दे जस्ट Hmm. एज़ एंड व्हेन दे लाइक दे रिमूव स्टफ व्हिच दे फाइंड टू बी फेक। तो Exactly. सडनली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ, सडनली यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ दैट इज़ रिमूव्ड। तो इसीलिए अब देखिए rumble.com, BitChute.com, these have risen as alternatives to YouTube। वहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो ये सब आपको मिल जाएगा, all these references। ग्रेट, ग्रेट। चलो, कमिंग टू ओसामा बिन लादेन नाउ, हुँ, क्योंकि हुँ, एक तरह से हमने 9/11 को टच किया, बट हुँ, हुँ, स्टिल दैट आई कांट से कि वो जस्टिफाई करता है कि चलो ओसामा वाज़ एन एजेंट। लेकिन अब या उसका अगर हम स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तो हुँ, आपके हिसाब से शायद उसको बनाया भी सीआईए ने और खत्म हुँ, भी किया सीआईए ने। हुँ, तो बिल्कुल। बनाने से लेके खत्म करने तक की जर्नी क्या रही है सर? क्यों बनाकर क्यों उसको खत्म कर दिया गया? Obviously because he was a resource that was expendable। उसने सो you know, he finished his task, he was not required any longer। सो That's यू what it फील seems to me। यू फील ही मस्ट हैव, मतलब वो आगे चल के एक थ्रेड बन जाता कहीं न कहीं यूएस के लिए, Possible, और वो possible। कहीं न कहीं क्यों आके बाहर चीज़ें बोल ना दे, इसलिए उसको निपटा दिया गया। Why is it so difficult to believe that this could be a possibility? जैसे कि आप सजेस्ट कर रहे हो, it is very much possible। बट ठीक है, बट वो एक बहुत सिंपल एक वो है कि चलो बोल हुँ, दिया हमने कि वो तो एजेंट था उसका, और हुँ, अब जब लगा कि नहीं हमारा काम हो गया तो मार दिया। बट हुँ, डू यू हुँ। हैव एनीथिंग सजेस्टिंग दिस कि हाँ, ऐसा हो सकता है? बिकॉज़ दिस फैक्ट सजेस्ट्स दिस। There are quite a few people, and to those of your viewers who are interested, अगर वो सच्चे दिल से अगर वो एनालाइज़ करेंगे तो उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। We are बट देयर lucky to आर be सच इन्फॉर्मेशंस अराउंड। information is there। We are lucky to be having the internet। You can just imagine if the internet was censored somehow, then it would have been very difficult to come up with all these things that we are unearthing every other day। So the information is there for sure। कभी-कभी आपको CIA वेबसाइट में ही ये सब मिल जाएगा। CIA.gov अगर आप जाओगे, they've got an extensive library of documents। Now, it's possible some of that could be misinformation, but I have personally gone and seen some of the documents, especially about the Vatican City, about the cathedral, St. Peter's Basilica। आप तो चौंक जाएँगे। ये हम बाद में बात कर सकते हैं इसके बारे में।
But बिल्कुल। you will find these documents in the CIA library online, and it is free to the public. Coming back to Osama, Hmm. let's come to the last part of the drama, right? Mm-hmm. द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। अब Hmm. अगर उसके डेथ मिस्ट्री के बारे में बात की जाए, Hmm. जिस तरह से उसको मारा गया और जिस तरह से उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, Hmm. इस पे भी Hmm. कई सवाल उठते हैं और आई फील बहुत लोगों ने इस पे भी बात कर रखी है। एंड आई वुड लाइक टू नो योर टेक ऑन दिस, बिकॉज़ कहीं-कहीं तो ये भी सुनने को आता है कि उसको एक प्रिज़नर की तरह रख लिया गया था बहुत दिन तक, टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना? और फिर बाद में मारा गया। बट अगर वो सीआईए एजेंट होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी बनाया ही इन्होंने था। तो व्हाट इज़ योर टेक बिल्कुल कि वो क्या सब कुछ स्टेज था? हो सकता है। क्यों क्यों नहीं? आई मीन लाइक आई सेड मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। हमें तो बस मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि हाँ, देखो ये ओसामा का डेड बॉडी है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको मार दिया। तो हुँ, इट्स अप टू द व्यूअर। आपको वो सच लगता है तो ठीक है, अगर आपको डाउट है तो उस पर थोड़ा और रिसर्च कीजिए। बट जनरली स्पीकिंग और ये आपने हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है और मैं ये आपको 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि what you see in Hollywood is some kind of suggestive or predictive programming. A lot of times you get to see the truth in very subtle ways through Hollywood movies. ये मिशन इम्पॉसिबल मूवीज तो आपने देखा ही है एनीथिंग सीआईए रिलेटेड जो कोई भी एजेंट होता है वंस हिज वर्क इज डन तो उसको एक नई जिंदगी दी जाती है समटाइम्स प्लास्टिक सर्जरी और कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी मूविंग देम टू अ न्यू लोकेशन गिविंग देम अ न्यू नेम their complete history हुँ। is rewritten. तो ऐसा भी हुआ है और हो भी सकता है. So It is is it possible. possible that maybe either he was killed some time before only, or maybe he was maybe still alive? We never Y- know. Is it? Are You you are you are suggesting that? no, you are asking all the right questions. ये तो मैंने एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि उसको शायद पहले ही उन्होंने मार दिया है एंड दे जस्ट Hmm, टू शो द वर्ल्ड कि हाँ देखो हमने जस्ट टू ड्रामेटाइज द एंटायर थिंग ऑफ किलिंग ओसामा और ये भी मत भूलिए कि इट्स लाइक पॉलिटिकल पॉइंट्स फॉर द देन प्रेसिडेंट बराक ओबामा तो exactly. वो आगे जाके कह भी सकता था कि in my presidency, we captured this dreaded terrorist and we finished him off. The Democratic party is the best. Think about it. So, No, so no. there's a lot Actually, of things. I suggested this because I read something regarding this, that Hmm, somehow some people in 2003 itself hmm, hmm, started talking about this कि Osama bin Laden has been killed. hmm, CIA के कुछ बहुत बड़े लोगों ने ये तक बोला था कि यार अब तो हम इनफैक्ट जॉर्ज बुश hmm. ऑन रिकॉर्ड ही सेड कि मेरी अब बात मतलब हम कनेक्टेड नहीं किसी भी तरह से, मतलब कनेक्टेड इन द सेंस कि हम उसके पीछे अब दिमाग ही नहीं लगा रहे, है ना? अब देखिए हम उससे ढूँढ भी नहीं रहे। राहुल इन अ वे जॉ, ही या जॉर्ज बुश की औकात नहीं है कि वो सच बोले क्योंकि वो खुद अपना यूनिवर्सिटी में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हो चुका है विच इज द स्कल एंड बोन्स सीक्रेट सोसाइटी इन येल यूनिवर्सिटी and secret societies was what John F. Kennedy was warning the people about before he was हुँ, assassinated. सीक्रेट सोसाइटीज में ऐसे लोग ज्वाइन होते हैं जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं एंड हु कैन वर्क फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स एंड इफेक्ट चेंजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड एग्ज़ैक्टली इल्यूमिनाटी और लाइक वन ऑफ द बिल्कुल एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल बिल्कुल वी न्यू बिल्कुल अबाउट इट एंड वी हियर अबाउट इट। बट coming to the end part of the interview, sir, please give us a direction to invest, you know, कि यार किस यार मैं डायरेक्शन में किस राहुल ये डायरेक्शन द ओनली डायरेक्शन आई कैन गिव इज आप क्वेश्चन करो एवरीथिंग बिगिंस विद अ क्वेश्चन साइंस वुड नेवर हैव बीन साइंस विदाउट इट बीइंग क्वेश्चनड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हुँ, लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो ही बहुत काफी है एग्रीड। एवरीथिंग बिगिंस विद अ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग व्हाट द मीडिया टेल्स यू क्वेश्चन इट अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आप अवेयर हो के आप क्वेश्चन करो बस इतना ही मैं कहूंगा टोटली एग्रीड विथ यू और आपके परसेप्शन को इसमें जान के बहुत अच्छा लगा मुझे ओसामा बिन लादेन के बारे में। और आई होप व्यूअर्स कि आपने भी आप किसी बात पे तो पहले आप ऑफेंड मत होना, क्योंकि हम अब ये करने बैठे नहीं हैं। दूसरा है, वी जस्ट ट्राइड वांटेड टू टॉक ऑन सर्टेन टॉपिक्स जिस पे बात नहीं होती इतना ज़्यादा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सबके साथ। सो सी यू देन। जय हिंद।